हरिपद, तुम्हारी बेटी को तो मैंने देख लिया है, अच्छी लगी, लेकिन बेटी देने से पहले कुछ शर्तें माननी होंगी। हैं? शर्तें? कैसी शर्तें गिन्नी माँ? हमारा बेटा पलाश शहर में बड़ी नौकरी करता है, शादी में पैसे की जरूरत तो होती ही है। तुम क्या क्या दे सकते हो पहले ये बताओ। गिन्नी माँ, अब हम गरीब लोग हैं, अमीरों की तरह नहीं दे सकते। अब देखिए, जो थोड़ा बहुत है उसी से शादी करना चाहते हैं। गरीब कह देने से काम नहीं चलेगा। हमारे बेटे की भी इच्छाएं और शौक हैं। गहने, पैसे, अच्छे फर्नीचर सब चाहिए, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। देखिए, गिन्नी माँ सही कह रही हैं। ऐसा रिश्ता छोड़ना बेवकूफी होगी। हरिपद काका, अब देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अब देखिए, हमारे पास जो भी है वो तो सब हम देंगे, लेकिन इतनी बड़ी मांग पूरी करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक काम करो, तुम्हारी बेटी को हमारे घर नौकरानी की तरह रहना होगा। घर का सारा कामकाज संभालेगी। ये सुनकर तो शर्म आ रही है। फिर भी बेटी की खुशी के लिए तैयार हूँ। देखा गिन्नी माँ, काका मान ही गए। ठीक है, लेकिन शादी से पहले सब इंतजाम पक्का होना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसा आप चाहें गिन्नी माँ। अरे गोपाल, कितनी बार कहा है कि मेरे कपड़े सिल कर दो, कब से रखे हुए हैं। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जब समय मिलेगा तब मैं सिल दूंगा। हाँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे जरूरत है, मैं इतने दिन कैसे इंतजार करूं? तुम्हारी दुकान में तो वैसे भी कोई नहीं आता, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? अरे अगर जरूरत है तो भी जिसका काम मैंने पहले लिया है पहले उसे दूंगा ना, वो पूरा करूंगा पहले। बहुत हो गया, तुम अब शोर मत मचाओ। असली बात मैं समझ गई, तुम अपनी बीवी लता से मेरे झगड़े का बदला ले रहे हो, है ना? अरे बदला क्यों लूंगा, झगड़ा तो तुम लोगों ने शुरू किया था ना। तुम्हारी दुकान खाली करवा दूंगी, कोई यहाँ काम करवाने नहीं आएगा, देख लेना। हैं? कोशिश करके देख लो, मेरी सिलाई नहीं रुकेगी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से इस तरह बात करने की? तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से ही ये मर्द बिगड़ते हैं। जरा संभल कर बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अरे इस लड़ाई को बंद करो, चुप चुप हो जाओ। लता चलो तुम अंदर जाओ। क्यों? मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें देख लूंगी, इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, शांत। नीलिमा, तुम कपड़े ले जाओ, जब मैं कहूँ तब लेकर जाना, ठीक है? तुमने मुझे इंतजार करवाया है। लता, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पति ऐसा बर्ताव कर रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत है? अपना काम करो और मेरी जिंदगी में दखल मत दो। देखा, तुम्हारी वजह से मैंने कैसे बदला लिया। तुम सच में अच्छे हो, मेरे अपमान का सही जवाब दिया। अरे तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करूंगा लता। पापा, आपने इतनी सारी शर्तें कैसे मान ली? एक बार भी मेरे सुख के बारे में नहीं सोचा। बेटे, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। पार्वती देवी शादी के लिए राजी नहीं होती तो ऐसा रिश्ता कहाँ मिलता। अगर ये रिश्ता मेरी खुशियाँ छीन ले तो इसे आप अच्छा कैसे कह सकते हैं? वो लोग तो शुरू से ही आपका अपमान कर रहे हैं। हाँ, हम गरीब लोग हैं, हमारी बातों की क्या कीमत। और बेटे, बड़े घर में जाकर जगह मिलना भी बड़ी किस्मत की बात होती है। हाँ पापा, अगर किस्मत ऐसी है
तो मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप जाकर उन लोगों को साफ मना कर दीजिए। देखो बेटा राखी, अभी तुम छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। अगर ये रिश्ता टूट गया तो तुम्हारा भविष्य और भी खराब हो जाएगा। हाँ। भविष्य खराब होगा? इससे अच्छा तो मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन नौकरानी बनकर नहीं। अरे काका, क्या क्या गया? राखी, तुम इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही हो? क्या बात है? हाँ? कुछ नहीं रतन बाबू, बेटी थोड़ी परेशान हो गई है। अब शादी नजदीक आ रही है ना, तो बस। अरे शादी से पहले लड़कियां अक्सर थोड़ा नर्वस हो जाती हैं, ये तो बड़ी आम बात है। राखी, पलाश तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं देगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। रतनदा, मुझे ये सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत के साथ जीना है। अरे ये तुम क्या कह रही हो राखी? अगर मालकिन ने सुन लिया तो फिर से हंगामा खड़ा हो जाएगा। हाँ। सुनो बेटा, तुम मालकिन से कुछ मत कहना, मैं अपनी बेटी को समझा लूंगा, है ना? देखा पापा, वो लोग हमारे बारे में कैसे सोचते हैं। रतन की बातों से ही साफ है कि वो हमें कितना नीचे समझते हैं। हाँ राखे, इस समाज में गरीब को अपमान सहकर ही जीना पड़ता है। तुम थोड़ी सहनशील बनो और फिर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इतना मत सोचो, ठीक है ना? पापा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप बस हालातों से भाग रहे हैं। सुना नीलिमा, अब पलाश के लौटते ही शादी हो जाएगी। सोचो, उसके घर में खुशियों की कितनी तैयारियां चल रही होंगी। हाँ। खुशियाँ तो होंगी, लेकिन उन खुशियों के पीछे कितना अपमान छिपा है, ये कोई नहीं सोचता। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? अपमान कहाँ है? कुछ भी बोलती हो। तुम समझे नहीं? मालकिन ने हरिपद काका से किस तरह बात की, उसे सही कहोगे? अरे ये तो आजकल का देखो रिवाज है, अब इसमें गलत क्या है बताओ? गलत नहीं है क्या एक गरीब आदमी से कहना कि उसकी बेटी को नौकरानी की तरह रहना होगा? ये गलत नहीं है क्या? अरे नीलिमा, बड़े घर के लोग हैं तो उनकी शान भी तो होगी ना। अब मालकिन ने जो कहा है ना, अब वो सही है, इसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं? रतन, कभी सोचा है अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ, कहे तो तुम सही रही हो, लेकिन पलाश और मालकिन सब संभाल लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। हमें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दखल देने की जरूरत नहीं? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? हाँ ठीक है, जो तुम कह रही हो वो सही हो सकता है, लेकिन अगर अभी ये बातें उठी तो माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए इन सब बातों को हटाओ। मैं नहीं चाहती कि पलाश की शादी में कोई झगड़ा हो, लेकिन इस तरह एक लड़की की जिंदगी शुरू करना सही नहीं है। हाँ, तुम देखो, तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मालकिन की बात काटने से झगड़ा हो सकता है ना, यह भी समझो। अगर झगड़ा होता है तो हो जाए, लेकिन मैं इस अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकती। लता, आज नीलिमा के गुस्से वाले चेहरे को देखकर तो मजा आ गया। तुम्हारे इन मजाक की बातों से मुझे ज्यादा खुशी नहीं होती। अरे क्या हो गया? मैंने तो तुम्हारी इज्जत बचाई है, हैं? इज्जत बचाई? कैसे? उसके कपड़े सिलाई करने के बजाय तुमने सिर्फ झगड़ा बढ़ा दिया। इससे क्या फायदा हुआ? फायदा? अरे वो तो हमारे बारे में मजाक उड़ा रही थी, मैंने थोड़ा बदला तो ले ही लिया है। मैंने कहा था समाधान निकालने को, झगड़ा बढ़ाने को नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो लोग हमारी जिंदगी और मुश्किल कर देंगे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? नीलिमा और क्या कर लेगी? उसके दिमाग में तो पहले से ही झगड़े की बातें भरी हुई हैं। उनसे झगड़ा करके अगर तुम्हारा काम धंधा चला गया तब क्या करोगे? काम धंधा?
मेरा काम मैं खुद संभाल लूंगा। हाँ, यही मैं संभाल लूंगा सुन सुनकर थक गई हूँ। घर की परेशानियाँ मिलकर सुलझानी चाहिए। ओफो, अब तुम उनका साथ दे रही हो, है ना? साथ देने की बात नहीं है, समझदारी से काम लेने की बात है। तुम्हारा ये झगड़ालू स्वभाव हमें नई परेशानी में डाल सकता है। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए, बताओ। तुम्हें हमेशा मेरी बात काटनी आती है, लेकिन इस बार अगर तुमने मसला नहीं सुलझाया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। पलाश, तुम लौट आए। कितने दिनों बाद आए हो। मैं दिन गिन रही थी कि तुम घर कब लौटोगे। हाँ माँ, शहर का काम खत्म करने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। हाँ बेटा, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर दिल को सुकून मिला। अब हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी। शादी तय हो गई है, अच्छा ही होगा। हाँ माँ, शादी तो तय हो गई, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित हूँ। क्या सच में इन शर्तों को मानना जरूरी है? शर्तें माननी पड़ेगी। पलाश, तुम बड़े घर के लड़के हो। बड़े घरों की मांगे ज्यादा हुआ करती हैं। माँ, गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये शर्तें क्यों होती हैं? सोचो ना। देखो माँ, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहोगी कि मेरी शादी ऐसी शर्तों पर हो। तुम ये सब मत सोचो, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी। हाँ, मैं जानता हूँ माँ, तुम हमेशा से मेरे अच्छे के लिए सोचती हो। लेकिन सही बताऊँ माँ, तो ये शर्तें ना मुझे अंदर से परेशान कर रही हैं। पलाश, तुम जानते हो, अगर अच्छा रिश्ता कर लें तो हमारा परिवार और खुश रहेगा, और शादी तो जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। हाँ, ठीक है माँ, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन मैं राखी से थोड़ा और बात करूंगा। वो क्या चाहती है ये भी तो जानना जरूरी है ना। उसके मन से तुम्हें क्या लेना, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो भी फैसला लूंगी वो तुम्हारे भले के लिए होगा। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, लेकिन मैं सबकी राय जानकर ही फैसला लूंगा। सही फैसला लेने के लिए तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए। अगर राखी कुछ कहे तो उसे भी सुनना, लेकिन हमेशा याद रखना, मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही है। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है ना? हरिपद, तुम्हें ये समझना चाहिए कि हमें बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है। क्या हमें भी गरीबों के साथ बैठकर खाना होगा? गिन्नी माँ, आप क्या कह रही हैं? बेटी की शादी है, इतने लोग आएंगे, वहाँ तो हर तरह के लोग होंगे ना। हमें अपनी परंपराएं सम्मान के साथ निभानी चाहिए, बस। परंपराएं? अमीरों के सामने गरीबों को सम्मान देना। परंपरा के अनुसार हमें उनके आगे झुकना पड़ता है, और मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। गिन्नी माँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन बेटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो थोड़ा तो खुश रहूंगा। मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन में कुछ तो अच्छा होगा। मुझे पता है, लेकिन यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं। ये बहुत अपमानजनक है। हमारा उठना बैठना अमीरों के बीच है, और यहाँ इन गरीबों के बीच मुझे जबरदस्ती रहना पड़ रहा है। अगर तुम्हारा यही रवैया है तो क्या इस तरह तुम्हारी बेटी खुश रह सकती है? आप चिंता ना करें गिन्नी माँ, उनके सामने सिर झुकाने के बावजूद मेरी बेटी खुश रहेगी। हाँ, मुझे यकीन है। खुश? तुम्हें कैसे पता? हमारी जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है हरिपद। पलाश तो कभी अपने फैसले पर टिक ही नहीं पाता। गिन्नी माँ, शादी एक नए जीवन की शुरुआत है। जो लोग यहाँ आए हैं वो हमारी भलाई चाहते हैं। हमारे पास जितना है
उसी में हम उन्हें सम्मान देने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, समझ गई, लेकिन तुम समझ सकते हो कि इन छोटे लोगों के बीच हम जैसे लोगों का होना बड़ी ही अजीब स्थिति है। हाँ मुझे पता है, इससे हमारी बेटी का थोड़ा अपमान हो सकता है, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो हमारे परिवार के लिए खुशियों का रास्ता खुल जाएगा। हाँ, ठीक कहा, हम जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना, हमारे लिए सम्मान सबसे ऊपर है। तुम्हें तो कोई समझ ही नहीं है नीलिमा। तुम जानती हो कि तुमने गोपाल के साथ क्या किया? झूठ बोलकर उसे मुश्किल में डाल दिया। झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला? हाँ, तुम तो बस अपने पति का सिर खा रही हो, और तुम तो जानती हो कि हमारा घर कैसे चल रहा है। ओफो, यहाँ क्या हो रहा है नीलिमा? अरे तुम फिर झगड़ा क्यों बढ़ा रही हो? तुम्हारे जैसे इंसान से और क्या उम्मीद करूं? तुम नहीं समझोगे, ये लता सब कुछ बर्बाद कर देगी। ओहो, ये क्या हो रहा है नीलिमा? तुम लोग एक दूसरे को दोष दे रहे हो, लेकिन कोई हल तो नहीं निकल रहा है, हैं? नीलिमा, क्यों झगड़ रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों झगड़ रही हो? हाँ, मैं झगड़ रही हूँ? उस दिन तुमने इसे खड़ा कर बदला लिया और अब मैं दोषी हूँ? हाँ, उसने सही किया। अब क्या करोगी? अरे बदला लेने के लिए तुमने जो कहा था, अब उसी पर चिल्ला रही हो। ओहो हो, तो मतलब नीलिमा को नीचा दिखाने की बढ़िया साजिश रची थी तुम लोगों ने। तुमने सही कहा। हाँ, मैंने झगड़ा किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम ऐसे बदला लोगे? बिल्कुल, 100 बार लेंगे, जो मन में आए करो। तो फिर देख लेंगे, रुक जाओ। अगर फिर से तुम लोगों को मेरे सामने देखा ना, तो मैं तुम लोगों को ऐसा हम भी देख लेंगे तुम क्या कर सकते हो। अब रुको तो सही, मारपीट करना क्या बहुत जरूरी था? अब अगर रतन जाकर गिन्नी माँ को सब बता देगा तो? गिन्नी माँ, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। आप जानती हैं, हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। रतन, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारे बीच बहुत सी बातें अधूरी रह गई हैं, पहले उन्हें सुलझाना जरूरी है। अरे वो गोपाल, उसने आज मुझ पर हाथ उठाया गिन्नी माँ। अरे नीलिमा से बदला लेने के लिए उसने साजिश रची थी, साजिश। क्या? इन गरीब लोगों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं कल ही इसका कुछ हल निकालूंगी। नहीं गिन्नी माँ, सिर्फ बातें सुनकर या अपमान करके अब कुछ नहीं होगा, बहुत हो गया। अरे उसने मुझ पर हाथ उठाया है, मुझ पर हाथ। मुझे इसका बदला चाहिए, बदला बदला बदला। अरे 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 रतन दादा, क्या 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 हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? अरे उस गोपाल ने मुझ पर हाथ उठाया है, हाथ, और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। बदला लूंगा, बदला बदला बदला। अरे दादा, बस 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 बस, शांत हो जाओ। देखो, अपनों के साथ झगड़ा बढ़ाते रहोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। सब ठीक कर लो, यही सही रहेगा। सुनिए, आप सुन रहे हैं? क्या हुआ? इधर आइए। हाँ बोलो। मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे, लेकिन मैं अपनी सिलाई की दुकान खोलना चाहती हूँ। लेकिन गोपाल दादा का कारोबार पहले से ही खराब चल रहा है। क्या मेरा ऐसा करना सही होगा? देखो राखी, मैं जानता हूं कि गोपाल गुस्से में है, लेकिन उसका गुस्सा हम पर नहीं है। तुमने जो सोचा है, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं, निश्चिंत रहो। मुझे पता है, सबके भले के लिए हमें काम करना है, लेकिन कभी कभी लगता है सब कुछ सही तरीके से करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा फैसला क्या होगा? क्या मैं अपनी दुश्मनी पूरी कर पाऊंगा? सही फैसला लेना जरूरी है रतन। ठीक है, फिर हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। माँ,
मैंने फैसला कर लिया है। मुझे पता है तुम थोड़ी परेशान हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी मेरे फैसले को। कौन सा फैसला? तुम जानते हो मैं आसानी से किसी बात को नहीं मानती। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मुझे पूरी तरह समझाना होगा। माँ, मैं अब और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। राखी ने कहा है कि वो सिलाई की दुकान खोलेगी और मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। तुम जानते हो पलाश, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। गोपाल और लता तो पहले ही बहुत गुस्से में हैं। माँ, मैं अब तुम्हारी तरह नहीं सोचना चाहता। तुम हमेशा इतना नकारात्मक क्यों रहती हो? लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। पलाश, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं। क्या तुम गोपाल को ये सब समझा पाओगे? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। माँ, गोपाल गरीब है तो ये तो उसकी समस्या है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि राखी को उसके काम के लिए एक मौका मिले। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी? अगर तुम सारे फैसले खुद ही लोगे तो मेरे कहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे इस फैसले का असर मुझ पर पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं माँ, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। लेकिन देखो, इस बार मुझे कुछ करने दो। ठीक है, लेकिन याद रखना, कुछ भी करने से पहले सोच लेना, और अगर कोई समस्या आएगी तो तुम मुझे अपने साथ पाओगे। गोपाल, क्या हाल है? अब दुकान में इतनी भीड़ नहीं है? हाँ, मुझे नहीं पता रतन। कुछ दिन से लगता है कि कोई भी दुकान पर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी यही दिख रहा है। तुम्हारी दुकान में भीड़ कम हो गई है। पलाश की नई दुकान खुलने के बाद से बहुत से लोग वहां जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि पलाश से इस बारे में बात करूंगा। अब अगर इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा आ गई तो मेरी स्थिति तो खराब हो ही जाएगी। मैं तो कह रहा था गोपाल, जो तुम सोच रहे थे वो सही नहीं था। एक दूसरे की मदद करने के बजाय हम एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। अब क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा रतन। मैंने सही बताऊं तो कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। देखो देखो, अब और कितने दिन टिक पाओगे ऐसे, हैं? अरे, इन बातों में मजाक मत करो रतन। मैं अब कोई और झंझट नहीं बढ़ाना चाहता। मैंने क्या गलत कहा? देखो, हम तो ठीक ही रहेंगे। गिन्नी माँ हमें देख रही हैं, मगर तुम लोग अपना ध्यान रखो। हाँ, ठीक है। हम अपना काम खुद समझेंगे। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पलाश, तुम्हारे इन सब कामों के लिए क्या तुम जानते हो कि कितनी मुसीबत आ सकती है? माँ, मुझे पता है, तुम चिंतित मत हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक अवसर हो सकता है। अगर राखी अपना काम सीखना चाहती है तो मैं उसे मदद करना चाहता हूँ, बस। तुम केवल राखी की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सिलाई की दुकान खोलकर गोपाल के ग्राहक कम करोगे तो तुम अपनी इज्जत खो बैठोगे। गोपाल जैसे आदमी के साथ अगर तुम अभी काम शुरू करते हो तो रिश्ते और खराब हो जाएंगे। मुझे पता है माँ, रिश्तों को सही रखना जरूरी है, लेकिन राखी को अपने काम के लिए कुछ करना, सीखना, ये भी तो जरूरी है। सबको अपनी राह पर चलने का हक है। हाँ, हक है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे और गोपाल के बीच इस बारे में झगड़ा होने वाला है। माँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर गोपाल को कुछ परेशानी है तो मैं उसे समझाऊंगा। पलाश बाबू। अरे ससुर जी, आइए, रुकिए, मैं आपकी बेटी को बुलाकर लाता हूँ। आइए। देखो, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे का क्या हाल बना दिया है। ये सब क्या कर रही है? ओफो माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
वो तो हमारे बुजुर्ग हैं ना। हाँ, बस इसीलिए आया हूं गिन्नी माँ। बेटी और जमाई को समझाकर बताऊंगा। पापा, तुम यहाँ? ये क्या किया तूने? बताओ गिन्नी माँ। उधर सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और तू इस दुकान पर अड़ी हुई है, और उधर गोपाल गुस्से में है, हैं? अब ससुर जी, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कहो, अगर चाहे तो हमारे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन पहले उसे सभी के साथ रिश्ते ठीक करने होंगे। वो कह रहा है रिश्ते ठीक करेगा। छोड़ो पलाश, ये मनगढ़ंत बातें मत सुनाओ। अब नहीं 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 नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, वो जरूर समझेगा। हाँ। रतन, नीलिमा, हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। मैं और लता, अगर हमारे व्यवहार से कोई समस्या हुई हो तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। हाँ, हमने सच में गलती की है रतन। आपके साथ जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। हमें पता है कि इसके लिए आप गुस्से में हैं। ठीक है गोपाल, लेकिन अगर तुम सच में मानते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें थोड़ा और सोच समझकर काम करना होगा। रतन, मुझे पता है कि हमारी गलती थी, लेकिन अब जब हम एक दूसरे से माफी मांग चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब तुम लोग गलती कर रहे थे तब कुछ नहीं बोले, अब पूरे समय में माफी मांगने आए हो। नीलिमा, तुम समझ रही हो क्या? हम सिर्फ चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। अरे मुझे अब कुछ नहीं कहना लता, वक्त निकल चुका है। जो तुम करना चाहती थी वो हो चुका है, लेकिन अब जब समस्या हो गई है तो माफी मांगने का क्या मतलब? मैं जानता हूँ रतन, हमने जो गलती की है उसे हम समझ रहे हैं, लेकिन सब कुछ एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकता ना। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन गोपाल, जो हालात बने हैं क्या वो आसानी से मिट जाएंगे? नीलिमा, क्या तुम समझ नहीं रही हो? हम सच में दुखी हैं और अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमें सिर्फ माफ कर दो। अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है गोपाल। वक्त निकल चुका है और हालात बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हो रतन? इतनी आसानी से क्या सब कुछ भूल जाओगे? हाँ, हम भूल जाएंगे। जब तक हमारी नई बहू यहाँ रहेगी तब तक तुम्हें और हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हम तो आपसे संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे। संबंध? अरे गोपाल और लता, अगर आप लोग संबंध सुधारना चाहते हो तो सिर्फ माफी मांगने का तरीका समझो। मैं समझ रहा हूँ रतन, तुम सच में खुले तौर पर बात कर रहे हो, लेकिन अगर मैं कुछ बदल सकता हूँ तो मैं बदलूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच की दूरियां कम होंगी। शायद गोपाल, लेकिन ये कब होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो हमें ही अपना साथ देना होगा। हाँ,